वे वनवासियों को, गिरवासियों को, समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ करके उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, हल्दी घाटी के रूप में 1776 में 1576 में लड़ी गई वह ऐतिहासिक लड़ाई, और उसके उपरांत जो भी युद्ध उन्होंने उस कालखंड में लड़े थे, सब में विजय प्राप्त करते हुए अंततः अकबर को पराजित करते हुए अपने सभी दुर्ग और किलों को वापस लेकर के उन्होंने भारत के आन मान और शान की रक्षा की थी। इसके लिए उन्हें लंबे समय तक जंगलों में भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए, घास की रोटी तक खाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन वह कालखंड था संगठन का, देश की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने का। उन्होंने प्रखरता के साथ इस कार्य को किया। भामाशाह जैसे दानवीर उन्हें प्राप्त हुए। उस समय के उन्होंने भीलों को, मीनाओं को जोड़ करके सामाजिक संरचना को इतना मजबूत बनाया कि अंततः अकबर की लाखों की सेना महाराणा प्रताप की सेना के सामने नाको चने चबाने के लिए मजबूर हो गई। हिंदुआ सूर्य के रूप में महाराणा प्रताप की जय जयकार उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश के अंदर छा गई। और आज भी जब देश संकट के दौर से गुजरता है, राष्ट्र के सामने कोई चुनौती आती है, महाराणा प्रताप का स्मरण हर भारतवासी कर उठता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण हर भारतवासी कर उठता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण हर भारतवासी स्मरण करता है। उन सभी राष्ट्र नायकों का स्मरण करता है जिनके त्याग से, जिनके बलिदान से इस राष्ट्र को एक नई संजीवनी मिली है। मित्रों, महाराणा प्रताप का जन्मदिन आज अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है हम सबके लिए। आप देख रहे होंगे 22 अप्रैल को जो शरारत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगांव में हमारे पर्यटकों के साथ किया था, जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण और शरारतपूर्ण कार्रवाई की थी, उस आतंकी कृत्य की हर भारतवासी ने निंदा ही नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी ठानी थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। आपने पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है कि जब भारत की कार्रवाई से आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता, बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है। और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। हर भारतवासी का दायित्व बनता है इस समय हम भारत की सेनाओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए, देश की सुरक्षा के साथ कोई भी अगर शरारती तत्व किसी प्रकार की शरारत करता है तो पूरी सजगता और सतर्कता के साथ हम सबको भी अपनी सेनाओं के मनोबल को भी बढ़ाना है
सुरक्षा बलों के साथ भी खड़ा होना है। साथ साथ किसी भी उस शरारतपूर्ण कार्रवाई को जो सुरक्षा में सेंध लगाती हो उसको बेनकाब भी करना है। तमाम प्रकार की शरारतें होंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार के अफवाह भी फैलाने का प्रयास होगा, लेकिन इन सब की परवाह के बगैर हमें देश से, केंद्रीय नेतृत्व से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो भी जिस भी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो, पूरे देश को एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में कार्य करना है। भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप की जयंती हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है। हर भारतवासी इस चुनौतीपूर्ण समय में भारतीय सेना के साथ उनके मनोबल को, सैन्य अधिकारियों और पूरी सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर के सहयोग करने के लिए तत्पर होगा। इस विश्वास के साथ मैं धन्यवाद दूंगा विधानसभा के माननीय सदस्य श्री राकेश प्रताप सिंह जी को, जिन्होंने संकल्प लिया कि चौराहे का सुंदरीकरण हो, मूर्ति को गरिमा और गौरव के साथ, यहां पर सम्मान के साथ इस मूर्ति के रखरखाव की व्यवस्था की जा सके। मैं धन्यवाद दूंगा विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मानवेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने अपनी निधि से यहां पर इस चौराहे के इस द्वार का निर्माण करवाने में अपना योगदान दिया है। मित्रों, मुझे याद है 1998 में इस चौराहे पर मूर्ति की स्थापना का प्रस्ताव, उस समय स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और तब प्रस्ताव मैंने ही दिया था, मैं सांसद था। 3 मूर्तियां हम लोगों ने बनाई थी उस समय संस्कृति विभाग से महाराणा प्रताप की। एक मूर्ति लखनऊ के चौराहे के लिए, एक गोरखपुर के लिए और एक प्रयागराज के लिए, और तीनों स्थानों पर श्री नरेंद्र कुमार सिंह गौर उस समय संस्कृति मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने, डॉक्टर गौर जी ने इन तीनों मूर्तियों के लिए सहमति दी। मूर्तियों की स्थापना का कार्यक्रम हुआ। मैं स्वयं भी उस कार्यक्रम में यहां उस समय मौजूद था, जब कल्याण सिंह जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम को यहां पे संपन्न कराया गया था। और गोरखपुर में भी भव्य मूर्ति आज के रक्षा मंत्री और उस समय के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के कर कमलों से हम लोगों ने उस मूर्ति का गोरखपुर में स्थापना का कार्यक्रम संपन्न किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि आज सुंदरीकरण के कार्यक्रम के साथ मुझे फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस चौराहे को आगे से हम लोग महाराणा प्रताप चौराहे के रूप में ही जानेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों की ओर से देश की बहादुर सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए हर उत्तर प्रदेश वासी देश के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ खड़ा होगा। इसके साथ ही देश की सेनाओं की हर कार्रवाई का, जो देश की रक्षा के लिए की जा रही कार्रवाई के लिए भी पूरा उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अपना योगदान देता रहेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए
महाराणा प्रताप का यह यशस्वी जो उनका व्यक्तित्व था, उनका कृतित्व था, स्वदेश और स्वधर्म के लिए किस प्रकार का त्याग और बलिदान आवश्यक है, उसकी जो प्रेरणा देता है, यह प्रेरणा वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए भी सदैव पाथेय बने रहेगा। आप सबको मैं इस अवसर पर एक बार फिर से जयंती के अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महाराणा प्रताप